वेक्टर ड्राइंग टूल एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे ज्यादातर एडिटर्स यूज ही नहीं करते और जो करते हैं वो बस ऊपर से करते हैं एंड यही तो वो गलती है जो उन्हें एवरेज एडिटर बना के रखती है। सो इसलिए अगर तुमने ये वीडियो को देखकर इस टूल को मास्टर कर लिया तो तुम्हारी एडिटिंग नॉलेज का एक और लेवल बढ़ जाएगा। वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ एडिटिंग मास्टरी सीरीज इन मोबाइल। इस एडिटिंग सीरीज के एंड तक मैं आपको नूब से मास्टर बना दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर तुम पहली बार अलाइट मोशन का नाम सुन रहे हो तो उसके पहले के एपिसोड जरूर से देख लेना। एंड सबसे पहले जान लो कि वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज वेक्टर? वैसे तो तुम अलाइट मोशन में शेप्स ऐड कर सकते हो, बट वेक्टर टूल से तुम अपनी कस्टम शेप्स बना सकते हो। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि इमेजेस की फट जाती है पिक्सेल्स, बट वेक्टर टूल के केस में ये यूएनओ रिवर्स है, क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स हमेशा साफ और क्लीन दिखते हैं। साथ में तुम इसके थ्रू थोड़ी एनिमेशंस बना सकते हो एंड कस्टम मास्किंग भी कर सकते हो, बट वो अलग वीडियो के लिए। पर उसी के लिए समझना होगा कि वेक्टर टूल क्या होता है। सो ओपन अलाइट मोशन। मैंने अपने लिए एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया है। तुमने प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग टूल को ओपन कर लेना है एंड तुम्हारे सामने स्क्रीन पे एक कर्सर है। अबे जो लैपटॉप में नहीं होता पबजी फ्री फायर का, मत समझ लेना। हाँ समझ भी सकते हो। एंड नीचे है माउस पैड जिससे आप हिला सकते हो। ये कर्सर है। उससे पहले ये भद्दे से बटन पे क्लिक करके ये ग्रिड्स को ओपन कर लो एंड आप चाहो तो यहाँ पे ग्रिड्स भी ऐड कर सकते हो। एंड ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए इसलिए मैं 1-2 मिनट के लिए ये ग्रिड लाइंस ऐड कर लेता हूँ। नाउ जस्ट माउस पैड से ये कर्सर को मूव करके मैं रैंडमली कहीं पे भी आ जाता हूँ। एंड अगर तुम ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करोगे या फिर माउस पैड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। नाउ अब तुम दूसरा पॉइंट ऐड कर सकते हो, बट अगर तुम्हें सीधी लाइन में करना तो ये ग्रिड्स तो काम आएगी। साथ ही में अगर तुम ग्रिड्स बंद भी कर दो तो कोई टेंशन नहीं है। तुम जैसे अपने कर्सर को कोई पॉइंट के स्ट्रेट एरिया में लेकर आओगे तो तुम फील कर पाओगे कि तुम्हारा कर्सर स्टिक हो रहा है एंड तुम्हें एक रेड लाइन शो होगी। अब पॉइंट को ऐड करने के लिए तुम्हें पता ही है, प्लस पे क्लिक कर दो या फिर माउस पैड पे क्लिक कर दो। नाउ मैं कुछ रैंडम से पॉइंट्स लगा लेता हूँ ऐसे ही। नाउ अब ये जो ड्राइंग जनरेट होगी इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं कलर एंड फिल से। अबे ये तो बेंटन की वॉच लग रही है। एंड दोबारा वापसी वहां पे जाने के लिए एडिट पॉइंट्स पे क्लिक कर दो। नाउ अभी आपका पहला पॉइंट सिलेक्टेड है। अब आपको दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना है तो नीचे ये कंट्रोलर है। आप जैसे इसको धीरे धीरे ऊपर करते रहोगे आपके पॉइंट सिलेक्ट होते रहेंगे। मतलब ये साइड बार है ऊपर कंट्रोल करने का। नहीं तो आप स्क्रीन पे डॉट पे क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट पॉइंट के बाद एक प्लस का साइन है। इससे आप इसके आगे पॉइंट्स लगा सकते हो। लाइक मैं इसको बंद करना जा रहा हूँ बट इससे नहीं करेंगे। हम ये वाला बटन दबाएंगे एंड ये वाला बटन दबा देंगे, जिससे ये होगा कि जो एंड पॉइंट था वो स्टार्ट के पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये पॉइंट सारे कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे से। सो अगर आप कंट्रोलर को ऊपर करोगे तो आप एक इन्फिनिटी लूप में फंस जाओगे। सो अब आप कहोगे कि कोई पॉइंट ऐड करने वाला रह गया हो या फिर अभी आगे करना हो तो कैसे। सो जहां पॉइंट ऐड करना उसके सबसे करीबी पॉइंट पे आ जाना। नाउ आपको ये 2 पॉइंट के बीच में रास्ता दिख रहा होगा, इसी रास्ते से आपका पॉइंट जा रहा है। सो अगर आप इसको थोड़ा स्वाइप करोगे तो आपका नया पॉइंट ऐड हो जाएगा। अभी के लिए ये पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। सो जहां से हमने पॉइंट ऐड किया था वहीं से इसको माइनस कर देंगे। नाउ अगर तुम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके ये बटन दबा दोगे नाउ वो कर्व की स्थिति में आ जाएगा एंड ये पॉइंट के साथ आपको इसके दो बच्चे डंडे भी मिलते हैं। हाँ उसको हैंडल्स कहते हैं बट मैं डंडा ही कहूंगा। अगर आप इसका एक डंडा पकड़ के मूव करोगे सो ऐसे इसके पॉइंट कर्व हो गए। दूसरे डंडे से भी सेम ही चीज होगी तब तक ही जब तक ये 2 ऑप्शन के साथ आप पंगा नहीं लेते। मेरे अंदर का कीड़ा कह रहा है कि इनके साथ पंगा ले ले। एंड मैंने जैसे ये सेकंड ऑप्शन को बंद किया देन मैंने ये जो सिलेक्ट किया हुआ डंडा था उसको मूव किया तो ये अच्छे से कर्व हो रहा था एंड दूसरा डंडा भी इसके साथ कर्व हो रहा था। बट जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो सिर्फ जो मैंने सिलेक्ट किया था वो स्ट्रेच हो रहा था, क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन दूसरे डंडे की स्ट्रेचिंग पावर को छीन लेता है। एक मस्त चीज बताता हूँ, अगर तुम ये पहले ऑप्शन को भी ऑफ कर देते हो एंड तुम्हारे दूसरे डंडे की सारी पावर्स चली जाएगी। मतलब तुम अगर अपने सिलेक्टेड डंडे को जितना मर्जी मूव कर लो वो दूसरा डंडा मूव नहीं होगा। अब तुम जैसे मर्जी हिलाओगे इसको इसकी शार्प जो लाइन दिखाई देगी। नाउ सिंपली मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके कुछ ऐसी शेप ले आता हूँ। नाउ अब तुम चाहते हो इसमें से कोई एक लाइन रिमूव हो जाए। जैसे पहले हमने एंड पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया था एक बटन में। नाउ वही बटन को क्लिक करने से जो सी लाइन में तुम होगे वो गायब हो जाएगी, जैसे कि ये देखो। पर मुझे वो नहीं, ये वाली लाइन डिलीट करनी है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ द थिंग इज मैं इसके कलर एंड फिल पे जाके इसको ऑफ कर दूंगा एंड बॉर्डर एंड शेडो में जाके इसको एक स्ट्रोक दे दूंगा एंड जस्ट एक इफेक्ट
इफेक्ट लगाऊंगा ड्राइंग प्रोग्रेस एंड उसमें थोड़ी की फ्रेमिंग लगा के एंड एक डीप ग्लो देके आप कुछ ऐसी सिंपल वेक्टर एनिमेशन बना सकते हो। एंड अगर तुम इस निश में हो तो ये एनिमेशन तुम्हें बहुत काम आएगी। नाउ वेक्टर ड्राइंग टूल में एक और मस्त चीज है जो कि है की फ्रेम्स। उससे पहले वेक्टर टूल का लेयर वाला सिस्टम समझा देता हूँ। लाइक अगर मैं 2 पॉइंट लगाता हूँ एंड बीच में से इसको ऊपर करके इसको कर्व कर देता हूँ एंड एंड और स्टार्ट के पॉइंट को इकट्ठे जोड़ देता हूँ। नाउ इसके भी सेंटर में आगे इसको भी नीचे कर देंगे एंड इसको भी कर्व कर देंगे। नाउ मैंने इसमें थोड़ा ग्रेडियंट दे दिया है एंड फॉर एग्जांपल अगर तुम इसके सर्कल ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड ऐड कॉन्टूर पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारी नई लेयर बन चुकी है। ऐड कॉन्टूर का मतलब है न्यू लेयर। नाउ मैं एग्जांपल के लिए यही शेप दोबारा बना देता हूँ इसके अंदर ही। नाउ अब दोबारा सर्कल पे क्लिक करूंगा एंड आप चाहो तो इसमें जितने मर्जी कॉन्टूर्स मतलब लेयर्स ऐड कर सकते हो एंड ये डिफरेंस वाले बटन पे क्लिक करते ही ये जो ड्रॉ किया था वो मास्क हो जाएगा, मतलब वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा एंड बाकी रह जाएगा। लाइक अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यही बटन से। नाउ मैंने न्यू कॉन्टूर बनाया एंड उसमें कुछ ऐसी चीज शेप बना लिया। इसको आप चाहो तो न्यू वेक्टर ड्राइंग में भी कर सकते हो, मैंने तो वैसे एग्जांपल के लिए इसमें डाल दिया, बट आप न्यू लेयर में ही करना। जस्ट मैंने ये बटन पे क्लिक करके इसको भी मास्क कर दिया एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद मैं एक सर्कल शेप ऐड करूंगा एंड अगेन मैं सर्कल ऐड करूंगा, इसलिए इसका थोड़ा बड़ा करके साइज एंड इसका कलर उड़ाने के बाद इसको बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्ट्रोक दे दूंगा एंड सेंटर वाले सर्कल को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर देंगे एंड उसके ग्रेडियंट के कलर को चेंज करके उसको छोटा कर देंगे एंड अगेन वेक्टर ड्राइंग लेके एक दोबारा सा वही स्टार वाला शेप बनाएंगे। लाइक ये कुछ स्टार की तरह एंड इसका कलर मैंने व्हाइट रखा है एंड उसको डुप्लीकेट करके ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे छोड़ दूंगा। नाउ आपने ये देख लिया होगा ये एक आई है, जस्ट आई तो कंप्लीट हो गया। नाउ इसका जो बेस है ना व्हाइट कलर का, इसको डुप्लीकेट करके सबसे ऊपर ले आएंगे एंड नाउ मैं इसके नीचे वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसको ऊपर कर दूंगा पूरा बंद। नाउ ये जो ऊपर वाला बटन है की फ्रेम वाला, इस पे क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड की फ्रेम लगाने से पहले ये देख लेना कि कौन सा पॉइंट सिलेक्टेड है, क्योंकि हर पॉइंट का अलग अलग की फ्रेम होता है। नाउ इसको जस्ट थोड़ी आगे आके इसको क्लोज कर देंगे एंड दोबारा से आगे आके इसको रीओपन कर देंगे। सो ये ऐसी मस्त सी एनिमेशन बनी है बट अभी भी एक इनकम्प्लीट है। बट वो जाने से पहले ये जान लो कि इसमें डबल की फ्रेम्स भी होते हैं, वो दूसरे प्रोजेक्ट में आ जाओ। नाउ यहाँ पे जस्ट मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया वेक्टर ड्राइंग की हेल्प से एंड इसको कनेक्ट कर दिया। नाउ इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रेडियंट डाल दिया। नाउ अब डबल की फ्रेम लगाने के लिए स्क्रीन पे ऐसे लासो जैसर से दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है एंड की फ्रेम वाले सेक्शन में आएंगे एंड एक की फ्रेम देंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे डबल डबल की फ्रेम आए हैं, तो ये 2 पॉइंट सिलेक्टेड है इसलिए डबल की फ्रेम्स है। ऐसे मैंने 3 की फ्रेम दे दी है एंड मैंने पहले की फ्रेम को नीचे डाउन कर दिया एंड तीसरे की फ्रेम को भी डाउन कर दिया एंड आप इसमें की फ्रेम लगा के इसको बहुत अच्छी एनिमेशन बना सकते हो। ये तो जस्ट एग्जाम्पल था। आप की फ्रेम ग्राफ देने से पहले ये देख लेना कि दोनों की फ्रेम वही वाले सिलेक्टेड है जिसमें आपने एनिमेशन दिया, तभी आपके ग्राफ्स लगेंगे। एंड एक और चीज है जो आपको मैंने बताई नहीं, वो है अगर कोई भी पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको कर्व करोगे देन आप उसकी एक डंडे को पकड़ के यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, मतलब अब उसके एक ही डंडा रह गया, अब उसको आराम से हिलाओ अबे डंडे को। नाउ गेट बैक टू द वही वाला प्रोजेक्ट एंड इसमें अब एक नल लेयर ऐड करो, बेस और ये जो आंख बंद हो रही है उसका बेस, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी लेयर्स को 1 बाय 1 यहाँ से पेरेंट कर लेंगे नल के साथ। टेंशन मान लो अगली मास्टरी नल पे ही है। नाउ सारी लेयर्स नल के साथ पेरेंट होने के बाद नल पे आओ, की फ्रेम लगाओ एंड ये जब आंखें ब्लिंक कर रहा है तो थोड़ी इसके आगे आके इसको थोड़ा साइड में मूव कर दो देन अगेन एंड ये रहा। मैंने आपको बस वैसे ही क्रिएट करके दिखा दिया। आप इससे भी बहुत खतरनाक एनिमेशन बना सकते हो। मैंने बस आपको सिर्फ सिंपल से एग्जांपल बना के दिखाई है एंड अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ट्यूटोरियल्स देख के प्रो बन जाओगे तो तुम बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि इंटरनेट से स्विंग के बारे में सारा ज्ञान ले लो बट तभी प्रो बनोगे जब पानी में कूदोगे। इसलिए प्रैक्टिस करनी है तो आ जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैंने थोड़ी चीजें डाली हुई है जिनको आप रिक्रिएट कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में ये प्रोजेक्ट फाइल का लिंक है। एंड अगर आपको बाकी के लाइट मोशन के वीडियोस चाहिए तो ये प्लेलिस्ट में आ जाओ एंड अगर थंबनेल सीखना है तो ये वीडियो पे आ जाओ, मैं आपको दोनों वीडियो पे मिलूंगा।